आप क्या कहना चाहेंगे? और इसी को लेकर कई बार नीलम और तानिया ने ये भी कहा है कि आप लोगों ने यूज करते हैं सिर्फ चाय एंड पराठों के लिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये भी है कि 150 बॉडीगार्ड वाला नैरेटिव जो है वो जिशान जी ने दिया इस घर में। अब चलो एक एक करके आते हैं। बहुत लंबा टॉपिक छोड़ा तानिया मित्तल आपने। तो देखिए तानिया का ऐसा है कि जब चाय पराठे की बात तो कुछ थी नहीं, तानिया से एक्चुअली मैं थोड़ा सा अटैच हो गया था। आप लोग एक चीज को समझो, आपके लिए सिर्फ बिग बॉस एक शो है, और क्या है आपके लिए, कभी एक्सपीरियंस करो अंदर जाके। जब आप उन लोगों के साथ रह रहे हो, इतना टाइम मैंने शायद अपनी फैमिली के साथ नहीं दिया होगा कि 24 घंटे दिन और रात। जब मैं नहा के बाहर निकलता था और शॉर्ट्स में बैठता था तो लड़के बोलते थे सर तैयार हो जाओ, तो मैं उनसे पूछता था कहां जाना है। भाई हमारे यहाँ तो तैयार हुए तो बाहर निकल गए, यहां तैयार होके इन्हीं को दिखा रहा हूं अपना चेहरा, तो मेरे को समझ में जाना कहां है जो तुम इतना तैयार हो रहे हो। ठीक है, तो उस आदमी को जब मैं बुखार में आया, मेरे को फीवर हुआ 3rd वीक और 103 फीवर हुआ था। 103, मुझे याद नहीं मुझे 103 फीवर कब हुआ था। और वहां पर तानिया मेरे लिए खड़ी रही, मेरा सारा काम शहबाज और तानिया ने करा। तानिया ने चाय पिलाई या पराठे खिलाई या जो भी करे उस टाइम पे, तो एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। वो रिलेशंस मैंने कमाए थे, तो मैं तानिया के लिए कहां पे नहीं खड़ा रहा। चाहे कुनिका जी उसको बोली करने आती तो मैं खड़ा था। जब घी वाला मैटर हुआ, घी किसने चुराया फलाना हुआ और मैं घुसा, तो सब चुप हो गए, नहीं नहीं जीशान भाई आपका नहीं, आपका नहीं, बोलो ना मेरा है, तो वहीं बजाता तुम्हारी सबकी। तो वो भागते भी थे मुझसे, एंड में भी लड़ाई भी हो रही तो बात पीछे पीठ पीछे जीशान भाई और जीशान सर ही करा है सबने। क्यों? क्योंकि पता था कि मैं सबका खोलना चिट्ठा शुरू करूंगा, और खोलता हूं हमेशा, हर बार सामने खोला है। तो हटते थे मुझसे, छिपते थे मुझसे। तानिया के लिए मैंने नेहल से भी जाके फाइनली बात करी, जब तानिया और नीलम खड़ी थी कि सर ये लोग मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, चीजें ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। तो मैंने बोला अभी खत्म कराता हूं। मैं नेहल के पास गया, मैंने नेहल को बोला नेहल इस चीज को बंद करो। तो नेहल का सीधा एक था कि ठीक है जीशान जी कोई बात नहीं, पर मुझे कैप्टन बनना है। मैंने ठीक है सपोर्ट करेंगे। और मैं क्या करता, एक बैंटर है मेरे उसके बीच का, वो ठीक है, मगर वो आप मुझे कई बार उसका रोना जेन्युइन भी लगा है। जब वो मृदुल ने उसकी बॉयफ्रेंड वाली बात बोली तो मुझे बहुत जेन्युइन लगा उसका रोना, कि हाँ वो जेन्युइनली रो रही है ना, या कुछ भी बात पे बहुत। फिर कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि यार इसको स्विमिंग पूल में ढकेला और हम नॉमिनेट हो गए, ये क्योंकि इसको सारी में स्विमिंग पूल में ढकेला, ये इसके लिए बहुत बड़ी बात है, इसके लिए रो रही। तो वहां मुझे फेक भी लगता था, मैं इरिटेट भी हो गया। मैंने उसको सुनाया भी कि भाई इतना तो मैं सगी बहन को ना झेलूं जितना मैं तुझे झेलता जा रहा हूं। तुझे हर चीज से शिकायत है, तेरी बेस्ट फ्रेंड नॉमिनेट हो गई है, तुझे उसका फर्क नहीं है। तेरा भाई नॉमिनेट हो गया, तुझे वो सारी वाली चीजें दिख रही कि उसमें तुझे स्विमिंग पूल में ढकेल दे। उसमें कौन से शार्क थे जो तुझे खा जाते, या तू डूब रही थी, 270 फीट का स्विमिंग पूल था।